मौजूद है नागलोई विधानसभा के अंदर। हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की कंधे से कंधा मिला के अपना तन मन धन सब कुछ लगा रहे पार्टी के लिए काम करने वाली लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। मैडम जी एक बार अपना आप परिचय दें। जी, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं मंडल में महामंत्री हूँ नागलोई जाट विधानसभा से। जिस तरीके से मैं बात करूं, आज नागलोई विधानसभा के अंदर में बहुत ऐतिहासिक जीत हुई है। मनोज शौकीन जी को आप लोगों ने यहाँ से चुनाव जिताया, विधायक बनाया। और मैं सबसे पहले बात करूंगा मनोज शौकीन जी को। और जाने जाते तो अपने काम के नाम से जाने जाते, वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। आपने देखा होगा इसके पहले जब जो उन्होंने चुनाव जीता था 10 साल पहले, जब वो 13 महीने के लिए वो विधायक बने थे, तब भी उन्होंने काफी काम कराया था। तो सबसे पहले मैं मुद्दे पे बात करूंगा कि दिल्ली के अंदर में शराब घोटाला एक बहुत बड़ा फैक्टर था या गंदा पानी? सर देखे जाए तो दोनों ही मुद्दे बहुत बड़े थे, क्योंकि जिस घर से वो शराब के घोटाले या शराब वाले लोग मिले या उनके घर बर्बाद हुए, तो दोनों ही मुद्दे बहुत जरूरी थे। क्योंकि जिस घर में लोगों की मृत्यु हुई शराब पीने से, उनके घर में देखा जाए तो उनके घर में का माहौल ऐसा था। मीनाक्षी जी, आप जो है महिला होने के नाते मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि एक महिला इस दुख को समझ सकती, इस पीड़ा को समझ सकती है जो शराब एक फ्री देकर महिलाओं का अपमान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, लेकिन उनके साथ उन्होंने सरासर झूठ था। जैसे कि केजरीवाल जी ने जो महिला सम्मान योजना निकाली थी, मैं पहले सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी सांसदा को उनकी मान सम्मान उनको किया, उनको मान सम्मान दिया, उनको वहां पर अपने वहीं पे उनको, आपको पता ही अपने कार्यालय में वहीं पर उनको मारपीट की थी, गई थी उनसे अपने सांसद जी से। तो आप ये देखिए उन्होंने तो महिला का सम्मान नहीं किया, तो वो किस प्रकार की योजना निकाल सकते हैं? ऐसी तो कोई योजना उनको मुझे लागू करनी भी नहीं चाहिए। जब वो खुद अपनी सांसद का नहीं इज्जत मान रख सकते, तो वो कैसे कर सकते हैं ऐसी योजना कर? मीनाक्षी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपकी पार्टी ने लगातार आम आदमी पार्टी को कहा कि आप काम करो, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार आगे पार्टी पर आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही, एलजी साहब में काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं तो इतिहास गवाह है, एक समय था हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी सेंटर में, और कांग्रेस की सरकार अन्य राज्यों में थी, फिर भी एलजी साहब हुआ करते थे। लेकिन इतना चर्चा में एलजी साहब का नाम नहीं था। तब भी कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री थे उनसे उन्होंने काम कराया। आम आदमी पार्टी का झूठे आरोप लगा रही है। बिल्कुल झूठे आरोप लगा रही है। हमारी या तो तालमेल सही नहीं है आम आदमी पार्टी के हिसाब से। नहीं, तालमेल सही नहीं। ये पार्टी सत्ता में होते ना हुए भी इन्होंने बहुत काम किए। हमारे विधायक जी जो मनोज शौकीन जी हैं, जब विधायक नहीं थे तब भी इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर भी बहुत लोगों के लिए काम किया। मैं तो उनके लिए मतलब तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि लोग उनका आज तक उनकी वाह करते नहीं थकते, क्योंकि उन्होंने हर झुग्गी बस्ती में घर जाकर प्रवास का कार्यक्रम भी रखा गया था, उनके साथ प्रवास किया, उनके साथ रहे, खाया पिया और सोए, वहां पर रहे भी उनके साथ। तो उन्होंने देखा कि कैसी जिंदगी वो जी रहे हैं, उनके साथ रहा। आप एक हैरान होने वाली बात है कि प्रवास करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारे विधायक जी ने ये बहुत अच्छे जो कार्य किया वो बिल्कुल ही शोभनीय कार्य था। तो मैं उनके लिए दाद देती हूँ कि वो तब विधायक ना होते भी जब कार्य करे। तो आप देखिए कि बीजेपी पार्टी कैसी पार्टी है कि वो तब सत्ता में ना होते भी कार्य कर रही थी। तो ये लोग तो सत्ता में थे ऑलरेडी। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। जिस तरीके से माननीय मैं बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, तो आप लोगों ने किस तरीके से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को समझाया, किस तरीके बताया? जिस तरीके से मैं बात करूं तो दिल्ली में 12 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। किस तरीके से दिल्ली जनता ने मैं बात करूं सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मुखिया को उन्होंने दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, किस तरीके से आप लोगों ने मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जन तक पहुंचाया? सर, जब महिलाओं ने जब देखा ना उनके घर में पानी की प्रॉब्लम थी, आप देखो पानी सबसे जल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, जो इतना गंदा पानी आ रहा था कि पीने योग्य नहीं था वो। तो जब महिलाओं को समझाया गया, एक तो महिला सम्मान योजना, जल का हो गई, तो काफी से अब आप देखिए जो शराब घोटाला हुआ, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री थे, अब आप ये सोचिए कि कितनी घनौनी हरकत है कि एक शिक्षा मंत्री जो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, वो शराब घोटाले में भी है ना व्यस्त है। तो आप कैसे बोल हो सकता है ऐसा? जी मैडम, मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ खास सवाल पूछूंगा क्योंकि आप खुल के बोलती हैं और बेबाक बोलती हैं और बड़ा अच्छा आप बात करती हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था महिलाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं को सम्मान करेंगे।
लेकिन आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया था, सीटें क्या आई 0। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने, क्या यही कारण रहा, उसे डर सता रहा था कि इस बार अगर हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी समझौता कर लेगी तो चुनाव हार जाएगी, या उनके तालमेल नहीं मिले? हरियाणा की हम बात करें, वहाँ पर उनके तालमेल की बात चल रही थी लेकिन वहाँ समझौता नहीं हुआ, या इनका आपस में निजी समझौता नहीं हुआ इसलिए समझौता नहीं किया कांग्रेस पार्टी से? सर उनको पहले से ही डर था, वो भाप गए थे कि हमारी हार निश्चित है, और ये ऐसा हुआ भी क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब भाजपा ही हर जगह, सब जगह भाजपा है, तो उन्हें मालूम था कि हमारी हार निश्चित है, और कतई वैसा हुआ भी, बिल्कुल हुआ, और उनको लोगों ने हराया भी, क्योंकि सब लोग जान ही गए थे कि अब भाजपा ही जो कर सकती है वो, क्योंकि मोदी जी की गारंटी आपको मालूम है, आज नहीं तो कल वो करके ही दिखाते हैं। आपके पार्टी से ये भी कहा जा रहा है कि यार मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मैं अगर बात करूं देश के प्रधानमंत्री जी, अगर मैं बात करूं तो कम होगा कि उन्होंने देश का इतना विकास किया है। आज अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान जाना जाता है, तो आज मोदी जी ने वो काम किया है, दिखाया, बिल्कुल कर दिखाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। मैं गणपत सिंह, वार्ड 48, गुरु हरकिशन नगर, शहरी केंद्र प्रमुख, एससी मोर्चा अध्यक्ष। जी मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में जो विधानसभा चुनाव चल रहा था उसका बिल्कुल खत्म हो चुका है, और दिल्ली में बात करूं भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किया गया, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए कि हमारे मनोज शौकीन जी पहले 14 महीने रह चुके हैं जी, और अब ये 11-12 साल ये आम आदमी पार्टी रही है, जिसमें कि शुरुआत से आखिरी तक इनकी हर एक घिनौनी हरकत का पता लग चुका है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली के लिए कोई विकास नहीं किया जी। आज आप मुंडका विधानसभा में जाके देखोगे, पहले वहाँ रोड टूटे पड़े थे जी, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो गए, लोग बाग कुछ खत्म भी हुए, बच्चे भी खत्म हुए, महिला भी खत्म हुई है, और आज भारतीय जनता पार्टी जीतने के साथ वहाँ रोड बनना शुरू हो गया, वहाँ काफ़ी फैसिलिटी पहुँच चुकी है। इसी तरह से जमुना जी को लेके चलिए, जमुना जी पे हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जब से आई है, वहाँ एक पहली आरती उन्होंने वही की है जाके जमुना जी के ऊपर, वहाँ पे आरती की, कितनी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, कितनी पब्लिक ने ये लगा कि हाँ मोदी सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ कर रही है और कुछ करेगी। हालांकि मैं बात करूँ सबसे पहले रेखा गुप्ता जी के बारे में बात करूँगा। दिल्ली की सीएम पहली सीएम ऐसी है जिन्होंने पद संभालते ही सबसे पहले वो यमुना नदी पर पहुँचे, वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचे, और वहाँ पे दिग्गज बड़े बड़े नेता, सारे नेता पहुँचे, और वहाँ पे जिस तरीके से आनंद फानन में काम शुरू कराया गया, मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। लेकिन क्या इसी तरीके से दिल्ली का विकास भी होगा? जो योजनाएं सारी लागू की गई थी, जो आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, होली दिवाली तो सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। देखो ये योजना जो मोदी करते हैं वो करते भी है, मोदी है तो मुमकिन है जी। 2500 रुपये की भी कही थी महिला के लिए, और गैस सिलेंडर के लिए भी त्योहारों पे फ्री देने के लिए बोला था, 500 रुपये का सिलेंडर देने के लिए भी बोला है, और बिजली के लिए जहाँ 200 यूनिट थी वहाँ 300 यूनिट के लिए भी बिजली के लिए बोला है। बहुत सारी आयुष्मान योजना यहाँ पहले केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे दिल्ली में, 5 लाख का बीमा, अब 10 लाख का बीमा मोदी जी ने वो कर दिया है। अब वो हमारी आयुष्मान योजना भी लागू होगी, और जो भी कहा है तो किया है, मोदी है तो मुमकिन है। इसीलिए हमने भाजपा के लिए ये सख्त से सख्त कदम उठाए हैं, ताकि दूसरी पार्टी को जो उल्टा काम करिए, गंदा काम करिए, उसको हम आगे नहीं आने देंगे कभी भी। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली में विकास करेंगे, दिल्ली में महिलाओं का सम्मान भी करेंगे, और आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि दिल्ली में अगर विकास की हम बात करें तो दिल्ली में इन्होंने बोला था दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। तो क्या दिल्ली लंदन पेरिस बन गई? ऐसा है, दिल्ली पेरिस लंदन ना तो बनी थी उसके टाइम में, अगर वो होता तो आज और भी बुरा हाल हो जाता जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो मोदी जी है, ये तो हमारी रेखा गुप्ता जी है, हमारे ऊपर के
सांसद जी है, बड़े बड़े एमपी नेता जितने भी हैं, अमित शाह है, जेपी नड्डा जी है, उनके बदौलत से जो आज ये काम एकदम से खड़े हो गए पार्टी के जीतने के साथ। भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक के स्तर के सब वो इकट्ठे हो गए, ये प्रण कर लिया कि अब किसी तरह से 6 महीने में ही दिल्ली का बदलाव दिखाई देगा आपको। जल भराव, जगह जगह जल भराव था। मैं अगर बात करूं नागौली विधानसभा की, आपके नागौली विधानसभा के अंदर मुंडका आता है, और मैं बात करूं राजधानी पार्क आता है। इस रोड की हालत इतनी ख़राब है, बद से बदतर है कि मैं कुछ कह नहीं सकता और आप भी कुछ नहीं कह सकते। मैं किसी पास खास पार्टी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी का यहाँ पे विधायक रहा पिछले 10 सालों से, उन्होंने क्या काम नहीं किया? ऐसा है, आम आदमी पार्टी के विधायक की कभी यहाँ शकल भी नहीं दिखाई दी। और एक मुद्दा मेरा और है खास तौर से, पानी तो पानी है, अगर जो सीवर है बीच में रोड के, उस सीवर के गड्ढे भी हैं। जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है बारिश के समय में, तो उसके ढक्कन खुले होते, कई लोगों की जान चली जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? उस समय आम आदमी पार्टी सो रही थी, सीवर के ढक्कन भी खुले हुए थे, टूटियों में पानी भी गंदा हरा पानी आ रहा था, नीला पानी आ रहा था उस समय पे, जो कि आज तक दुनिया के जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, सब हर तरह से कितने डॉक्टर भी यूं कहते हैं कि आपने क्या खाया क्या पिया है, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते, जो कि आज समय हमने ये देखा है। क्योंकि गंदे से गंदा पानी, गांव में पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। जी, मैं सबसे पहले आज बात करूं गंदे पानी की। हालांकि गंदा पानी कहूं तो कम होगा, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं दिखा रहा हूं। गंदा पानी कहें तो कम होगा, यहां तक कि जनता ये कह रही है दिल्ली की कि पीला पानी आ रहा था। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता जानना चाहती है। देखिए, पहले गंदा पानी भी आया, पीला पानी भी आया, नीला पानी भी आया, सीवर का पानी भी आया, और अब हमारे विधायक मनोज शौकीन जी, 50 साल से उम्र आपकी ज्यादा हो गई है, क्या आपने कभी गंदा पानी पीला पानी सुना था? पहले कभी नहीं सुना था। जो अब ये 10 साल के 11 साल के अंदर अंदर हमने जो वो देखा है, ऐसा बुरा हाल कभी हमने जिंदगी में देखा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार जब चुनाव आते हैं तभी वादे क्यों करती है? इन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था 1000 से 1100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए। और मैं बात करूं तो दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी की एक भी सीटें नहीं आई थी, 0 आई थी। 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। फिर भी मैं बात करूं, सवाल कर रहा हूं आपसे, लेकिन अब जो विधानसभा का चुनाव आया तभी क्यों ये 21 रुपये महिलाओं को सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी को याद आया? इससे पहले क्यों नहीं याद आया जो 1100 रुपये कहा गया था? वो ऐसा था कि इनको अभी इसलिए याद आया क्योंकि इनको वोट चाहिए। अब इन्होंने डीटीसी बस फ्री कर दी थी, उसमें जहाँ 5-7 लेडीज खड़ी हुई है बस स्टैंड पे, और ये देख रहे हैं कि ये तो फ्री की है, ये बस में कैसे बैठाए इनको पैसे, उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? बस वाला बस भगा ले जाता था, वो वही मुंह की तरफ लगाती रह जाती थी, केजरीवाल को गाली देती थी, कोसती थी। फिर यहाँ पे पानी भी गंदा है, और हमारा मनोज शौकीन जी पहले भी रह चुका है। उस समय हमने थोड़े से समय में जो हमने काम कहा वही काम हुआ हमारे लिए। कोई गंदा पानी नहीं था, कोई सीवर बंद नहीं था, कोई नालियों बंद नहीं थी, कोई सड़क उड़क, सारी चीज फैसिलिटी खूब बढ़िया से बढ़िया थी। और अब जब से विधायक आया है, जिसने आज तक शक्ल भी नहीं दिखाई है, और हमारा रोड ऐसे कैसे करीब करीब 15 साल हो गए हमारे, फिर भी रोड भी नहीं बना, अंदर की गली तो जब बनाएंगे ये। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस शराब नीति की बात कर रहे हैं आप, जिस शराब नीति की चर्चा दिल्ली के अंदर थी, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला कर रखा है। मैं उन्हीं शराब घोटाले की बात कर रहा हूं जब जिस नीति को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50 सालों में बदलाव नहीं किया, उस नीति को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 50 सालों में बदलाव नहीं किया। आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी उन नीति को बदलाव करने के लिए? क्या आम आदमी पार्टी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बदलाव किया? ये था कि अपने स्वार्थ के लिए बदलाव किया इन्होंने, क्योंकि अभी महिलाओं को 2100 रुपये जो इन्होंने कहा, कितनी महिलाएं ऐसी है जो कि अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को खो चुकी है, भाइयों को खो चुकी है। 2100 रुपये के लोभ के चक्कर में अब वो फिर आए और फिर ये उल्टे ही काम करेंगे, सीधे काम नहीं करेंगे। ये वो आम आदमी पार्टी थी।
और भारतीय जनता पार्टी है जो नहीं, मैं रुक रहा हूँ सीधे सवाल थोड़ा सा। 2100 रुपए के में जो है अपने उन्होंने पतियों को क्यों दिया, इसका मतलब क्या हुआ? वो शराब घोटाला था, जो कि एक के साथ एक अच्छा। वो शराब घोटाला था, एक के साथ एक साथ फ्री दिया जो। हाँ, एक पेटी लेकर आओगे तो दूसरी पेटी आपको फ्री मिल रही है। वो महिलाओं का अपमान किया, बहुत वो किया इन्होंने। फिर एक समय वो था, कांग्रेस और आम आदमी दोनों इकट्ठे हो गए थे ये। उस समय पे कांग्रेस ने मंच पे खड़े हो गए ये बोला, अब भाई हाथ को वोट मत देना, झाड़ू को वोट देना। जब ये आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना हजारी के उसमें जी है जी। और उसके बाद में इन्होंने फिर अपना जीत के बैठ गए, उल्टे काम किए इन्होंने। एक भी कोई शिक्षा मंत्री का चाहे कुछ आम आदमी पार्टी में बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे अगर हमारा एक भी मंत्री एक भी विधायक कोई दागदार हो जाएगा हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। मैं बात करूँ सीएम अरविंद केजरीवाल जी खुद शराब घोटाले में लिप्त थे, खुद जेल के अंदर गए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गए, संजय सिंह जी जेल के अंदर गए, और मैं बात करूँ सत्येंद्र जी भी जेल के अंदर गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। बाहर कैसे निकालेंगे? जब वो अगर बाहर निकालेंगे तो उसको खुद भी निकलना पड़ेगा, बाहर निकालेंगे तो उसको खुद भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जेल में रह के आ चुके हैं ये तो है। इनका तो एक किस्म का ऐसा धंधा पैसा हो गया, अब भाई उल्टे काम करते रहो, तुम्हारी नाक ऊंची उठती रहेगी, लेकिन तुम पब्लिक से डरो मत, घबराओ मत, उल्टा ही पब्लिक के ऊपर एलम लगाते जाओ। लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है अब, तो अब जो काम होगा क्या उसी तरीके से काम होगा जिसे आम आदमी पार्टी कराती थी? मैं बात करूं तो लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से हो रहा था, क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली में अब? देखो ये अब रफ्तार जो पकड़ी है ये बुलेट ट्रेन से भी आगे बढ़ के जाएगी जी। और भारतीय जनता पार्टी जीतने के साथ विकास शुरू हो गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर विकास शुरू हो गया है, चाहे आप किसी गांव में जाइए, चाहे झुग्गी झोपड़ी में जाइए, चाहे शहरी के अंदर में जाइए, चाहे कोठियों में कहीं भी जाइए, वहां पे बदलाव मियांवाड़ी नगर में सड़क बननी शुरू हो गई है जी। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से भाजपा पार्टी को पूर्ण बहुमत सरकार बनाई दिल्ली के अंदर? देखो हम तो यही है कि हमारा जो ये लक्ष्य था, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और इसी तरह से हम पब्लिक के काम करते रहेंगे, पब्लिक के काम करते रहेंगे, और मोदी जी के उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जो मोदी जी ने कहा था वो कहा तो किया, जितनी भी शर्तें मोदी ने कही है वो सारी की सारी लागू होगी, एक भी पीछे नहीं रहेगी मोदी जी की शर्त। जो भी बहन बेटी के लिए कहा, चूल्हे के लिए कहा, पहले भी मोदी जी ने तो 12 लाख मकान बना के दिए हैं, टॉयलेट बना के दिए हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, कितने करोड़ों की बात आई है। और अब यहाँ पे भी वही हाल हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि इस केजरीवाल ने तो बुरा हाल कर दिया था। जो मोदी जी चाहते थे, मोदी जी के मन की बात होगी, आज भी मोदी जी के मन की बात थी, वो सबने सुनी है, सबने गुनी है, और सबने आगे अपने ऊपर तक केंद्रीय कार्यालय तक भेजी गई है ये बात भी आज हमारे उससे। जी, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दें। मुकेश भल्ला। मुकेश भल्ला जी, मेरा आपसे सवाल है जी, हाँ जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम दिल्ली में काम करेंगे, लेकिन काम की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने काम के मुकाबले में दिल्ली में जीरो किया है। जीरो का मतलब ये कि सड़कें टूटी, गंदा पानी। बिल्कुल ठीक है। अभी भी जो जाते जाते भी वो ये चाह रहा था कि मैं दोबारा से 15 साल के लिए सरकार आ जाऊं, ताकि दिल्ली को बिल्कुल बेड़ागर्क करके फिर मैं जाऊं 5 साल के लिए। हाँ, जितना हुआ था उससे ज्यादा करता। अगर ये 5 साल आ जाता तो दिल्ली रहने लायक नहीं थी हमारे लोगों की। तो किस तरीके से आप लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया, दिल्ली से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया आप लोगों ने? ऐसा है जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का आना बहुत जरूरी था। पंजाब में देख लो, महिलाओं को कहा 1000 रुपया मिला जी, आज तक किसी महिलाओं को पंजाब में 1000 रुपया नहीं मिला। हमारे रिश्तेदार रहते हैं पंजाब, आज तक किसी महिलाओं को पंजाब में 1000 रुपया नहीं मिला। क्यों? पैसा नहीं है। 700 करोड़ रुपया
उसके जमुना ऊपर- की सफाई के लिए दिया गया। हाँ 800 करोड़ रुपया जमुना की सफाई के लिए दिया गया। एलजी काम नहीं करने, एलजी कांग्रेस के टाइम पे भी एलजी था, कांग्रेस के टाइम पे भी एलजी था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र के अंदर। जी बिल्कुल, कभी एलजी ने नहीं काम को बिल्कुल रोका। सही कह रहे हो आप। हमने भी कहा था, अभी बिल्कुल सवाल काम हमने को पूछा नहीं था, रोका, नहीं रोका आज कभी एलजी ने नहीं काम तक। को यानी रोका। आम आदमी पार्टी के संबंध अच्छे नहीं थे, विचार अच्छे नहीं थे। विचार अच्छे नहीं थे। उनका विचार था कि दिल्ली को लूट लो, खसूट लो, बस। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। नाम दे दो। देखिए, नाम। मेरा नाम परमय यादव है जी और मैं मंडल उपाध्यक्ष के साथ काम कर रहा हूँ जी और मैं पिड़गड़ी में तकरीबन बहुत साल से ही रह रहा हूँ। और आप पूछिए क्या पूछना है, मैं बताता हूँ। मैं सबसे पहले आज बात करूंगा आपसे कि आम आदमी पार्टी ये कही थी बार बार लगातार कि हम दिल्ली को फ्री बिजली दे रहे 200 यूनिट, और बस में महिलाओं को यात्रा फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला के में दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। तो क्या ये सब सच था? ऐसा कुछ नहीं है, ये केजरीवाल का सिर्फ भ्रष्टाचार का ये सब आरोप है लोगों के ऊपर। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिए और जितने भी अपराध, जितने भी, आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए कितना कचरापंथी है। हॉस्पिटल में दवाई नाम की कोई चीज नहीं मिल रही है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, इतनी लापरवाही, इतनी हर चीज लापरवाही की पूछिए मत। बस उनको अपना शीश महल में रहना है और उसी हिसाब से उन्होंने अपना काम किया कि मैं अपना राज करता रहूं दिल्ली के ऊपर। लेकिन जनता यह है कि जनता अब सब समझ गई है कि इनकी नीति क्या है, उसी हिसाब से बिल्कुल जनता इनको नकार दी। तो इसीलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जी, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनाई। पूर्व बहुमत आप इसी से मिलाइए। पंजाब में भी उन्होंने कई वादाएं किया, कोई वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जनता एकदम समझ रही है झूठे नकार आदमी के बारे में कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें। नाम मेरा नाम नरेश कुमार है जी, जी एक नरेश ऐसा कार्यकर्ता हूँ जी नरेश कुमार जी, किस तरीके से आप लोगों ने काम किया कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? 12 साल से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी राज कर रही थी। ये सर मोदी के जितने भी जो कार्य हैं वो सारे मैदान में आए और जब उसके बाद ये सारा ये जितना भी ये जो पुरानी सरकार है उनको बदलने में उनका पूरा बड़ा हाथ है जी, और जो हमारी अब ये बॉडी नई बन के आई है और मैडम जो भी गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी आई है, ये एकदम रात दिन काम करने में लगी है और आगे करती रहेगी, सारे मिलजुल के तो अब दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो लंदन पेरिस बनाया नहीं, झूठे वादे किए। पेरिस झूठे वादे किए हैं। आगे गुप्ता जी का ऐसे इन्होंने कोई काम वादा नहीं है, नहीं दिन किया। रात काम करने में लगी है और दिन रात काम करेंगे। रोडों का, जमुना का, ये सारा काम करेंगे और जितना भी गरीब का, लेडीजों का, सब लेडीजें पूरी दिल्ली में खुश है और वो लेडीजों के बारे में देखिए, रेखा जी को शपथ लेने से पहले सब जमुना कुछ की सफाई, सफाई हो जमुना गई। जी की सफाई हो गई, आरती हर होने कार्य लग पर गई। ध्यान दिया जा रहा है और सब जगह काम शुरू हो गई है। जी, इसलिए सारी लेडीजें जो भी उनको इनकी पार्टी ने जो बोला था उनके वो भी 2,500 रुपये का और ये सारे करेंगे पूरे। और पंजाब में इन्होंने 1,000 रुपये देने का वादा किया था, वो आज तक नहीं मिला उनको। मेरी लड़की पंजाब में है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।